हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो थ्योरी ऑफ डिमांड का थर्ड पार्ट है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं डाल चुकी हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो पहले दो पार्ट्स। इस वीडियो का पहला पॉइंट है फ्रॉम इंडिविजुअल टू मार्केट डिमांड। मतलब किस तरीके से डिमांड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है और इंडिविजुअल की डिमांड से मार्केट डिमांड में भी चेंजेस आते हैं। जैसे इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग इंडिविजुअल कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। इंडिविजुअल डिमांड हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, प्राइस टू प्राइस वेरी करती है। मार्केट डिमांड होती है सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे अलग अलग इंडिविजुअल कितनी डिमांड कर रहे हैं किसी गुड की, एक अलग अलग प्राइसेस पे किस तरीके से कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो रही है, इन सब का एग्रीगेट होता है मार्केट डिमांड। कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के 5 पॉइंट्स हैं जो एकदम कॉमन है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल डिमांड में चेंज आने की वजह से ही मार्केट डिमांड में चेंज आता है। फर्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ गुड, मतलब किस तरीके से गुड के प्राइसेस चेंज होने से गुड की डिमांड में चेंज आता है। ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा और इंडिविजुअल की डिमांड जब चेंज होगी तो ये मार्केट डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करेगा। फिर प्राइस ऑफ अदर गुड मीनिंग सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइसेस चेंज होंगे तब भी गुड्स की डिमांड में चेंजेस आएंगे। फिर आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम कैसी है, इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, जिससे कि उसकी परचेजिंग पावर चेंज होगी और फिर अगेन गुड्स की डिमांड में चेंज आएगा। तो ये इंडिविजुअल की डिमांड चेंज हुई जिसकी वजह से मार्केट डिमांड में भी चेंजेस होंगे। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल चेंज है या उसमें अनफेवरेबल चेंज आ रहा है। तो फेवरेबल या अनफेवरेबल चेंजेस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में भी इंडिविजुअल डिमांड को चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट डिमांड भी इन्फ्लुएंस होती है। फिर आता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायर, मतलब बायर की क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्राइसेस को लेकर के। अगर बायर को ऐसा लग रहा है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है या डिक्रीज़ होने वाला है तो इससे भी इंडिविजुअल की डिमांड इफ़ेक्ट होती है, जिसकी वजह से मार्केट डिमांड में भी चेंजेस आते हैं। ये 5 पॉइंट्स हम लोग पार्ट 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप थ्योरी ऑफ डिमांड का सेकंड पार्ट देख सकते हो, जिसमें ये 5 पॉइंट्स वेल एक्सप्लेन्ड है। इसके बाद जो 3 पॉइंट्स हैं मार्केट डिमांड में, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर इन द मार्केट, मतलब टोटल मार्केट में टोटल कितने कंज्यूमर हैं किसी प्रोडक्ट के। क्योंकि जब हमें ये पता होता है कितने कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मार्केट की डिमांड इन्फ्लुएंस होती है और ये पता रहता है कि कितने प्रोडक्ट मार्केट में चाहिए। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से मतलब है मार्केट में किस इनकम ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, मतलब हायर इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप या लो वेज वर्कर्स। सो क्योंकि इन तीनों इनकम ग्रुप में लोगों की डिमांड अलग अलग होंगी। जो हायर इनकम ग्रुप है हो सकता है वो लग्जूरियस प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करें, जो लो वेज अर्नर्स हैं वो इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा यूज़ करें। तो इस तरीके से मार्केट डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। फिर आता है एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में किस एज के लोग ज़्यादा हैं, एज के बेसिस पे भी डिमांड चेंज होती है। और सेक्स यानी मेल एंड फीमेल की भी अपनी अलग अलग डिमांड्स होती हैं गुड्स को लेकर के, जिससे भी मार्केट डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। फिर देखते हैं इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड का डिमांड शेड्यूल। You can see there are various prices are given like 2 rupee per kg, 4 rupee per kg, 6 rupee per kg and 8 rupee per kg। इन सारे प्राइस लेवल पे दो इंडिविजुअल की डिमांड शो की गई है, एक है इंडिविजुअल ए, एक है इंडिविजुअल बी।
जब प्राइस 2 रुपी पर केजी है, यहाँ पे वीट का एग्जांपल दिया गया है, तो सर जब प्राइस 2 रुपी पर केजी है वीट का, तो इंडिविजुअल ए 4 यूनिट क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, वही इंडिविजुअल बी 5 यूनिट क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है। सो इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी की डिमांड को जब हम ऐड करेंगे तो वो आता है 9, तो मार्केट डिमांड हुई 9 यूनिट की। इसी तरीके से जब प्राइस बढ़ा 2 रुपी से 6 रुपी हुआ, तो इंडिविजुअल ए की क्वांटिटी डिमांडेड 4 से रिड्यूस होकर के 2 हो गई, और इंडिविजुअल बी की क्वांटिटी डिमांडेड 5 से रिड्यूस होकर के 3 हो गई। तो जो मार्केट डिमांड है वो भी टोटल डिक्रीज हुई, 9 से होकर के वो 5 पे आ गई। फिर जब और ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हुआ, 8 रुपीज़ पर केजी हो गया, तो इंडिविजुअल ए की डिमांड रिड्यूस होकर के 1 यूनिट हो गई और इंडिविजुअल बी की 2 यूनिट। ये है मार्केट डिमांड कर्व, जिसमें इंडिविजुअल ए का डिमांड कर्व, इंडिविजुअल बी का डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व दिखाया गया है। इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी का डिमांड कर्व अलग अलग है, और उन दोनों का सम टोटल आता है मार्केट डिमांड कर्व। जैसे इंडिविजुअल ए का डिमांड कर्व जब प्राइस 8 रुपीज़ पे है, तो इंडिविजुअल 1 यूनिट की डिमांड कर रहा है, और इंडिविजुअल बी 2 यूनिट की डिमांड कर रहा है, तो मार्केट डिमांड है टोटल 3 यूनिट। ऐसे ही जब प्राइस 6 रुपी है, तो इंडिविजुअल ए की डिमांड 2 यूनिट की है, इंडिविजुअल बी की डिमांड 3 यूनिट की है, और इंडी की डिमांड 5 यूनिट की है। सो जब प्राइस सबसे कम 2 रुपी पर यूनिट पे आता है, तो इंडिविजुअल ए की डिमांड 4 यूनिट, इंडिविजुअल बी की डिमांड 5 यूनिट, और मार्केट डिमांड 9 यूनिट आ जाती है। देन क्वांटिटी डिमांडेड, जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं मूवमेंट, यानी डिमांड कर्व मूव करता है। में चेंजेस आते हैं तो वो होता है डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। तो यहाँ ये टॉपिक है मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज मूवमेंट। A movement along the demand curve is caused by a change in price of good, other thing remaining constant। मतलब गुड की प्राइस में चेंज होने से डिमांड कर्व मूव करता है, और उस कंडीशन में जो बाकी के सारे फैक्टर्स हैं वो सब कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। मूवमेंट डिमांड कर्व का दो तरीके से होता है, एक होता है एक्सपेंशन, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब है गुड के प्राइसेस जब डिक्रीज होते हैं, फॉल करते हैं, तो डिमांड इंक्रीज होती है। गुड के प्राइस फॉल होने पे गुड की डिमांड इंक्रीज होती है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है गुड के प्राइसेस इंक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज होती है। यहाँ पे एक डिमांड शेड्यूल दिया हुआ है, एक इनिशियल डिमांड को शो करता है और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को शो करता है। इनिशियल डिमांड या ओरिजिनल डिमांड शेड्यूल शो करता है कि जब 3 रुपी पर यूनिट किसी प्रोडक्ट का प्राइस था, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो थी 90 यूनिट की। फिर जब प्राइस 3 रुपीज़ से 4 रुपीज़ यानी इंक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड 90 यूनिट से रिड्यूस होकर के 80 यूनिट हो गई। वहीं जब प्राइस 3 रुपी से डिक्रीज होकर के 2 रुपी पर यूनिट हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड 90 से इंक्रीज होकर के 100 हो गई। यहाँ पे इस टेबल में जो रेफरेंस पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी, ये आगे डायग्राम के लिए हेल्प करेगा हमें, जो शो करेगा ए पॉइंट ओरिजिनल डिमांड को, बी पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन डिमांड को, सी पॉइंट एक्सपेंशन को। You can see here the point, the reference point which was shown in the demand schedule A, B and C। जो पॉइंट ए है वो इनिशियल डिमांड को शो कर रहा है, मतलब 3 रुपी पर यूनिट पे क्वांटिटी डिमांडेड 90 थी। जब प्राइस कम हुआ, 3 से 2 रुपी हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड 90 से 100 हो गई, और वो पॉइंट सी शो कर रहा है। तो जब ए से डिमांड कर्व सी की तरफ बढ़ा, मूव किया, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन, यानी डिमांड कर्व डाउनवर्ड मूव कर रहा है, उसे बोलते हैं एक्सपेंशन। वहीं जब प्राइस 3 रुपी से इंक्रीज़ होकर के 4 रुपी हुई, तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी 90 की, वो डिक्रीज़ होकर के 80 यूनिट की हो गई। तो डिमांड कर्व हमारा ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव हुआ।
तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मतलब जो अपवर्ड मूवमेंट है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट। अभी तक हम लोग ने मूवमेंट पढ़ा, पढ़ेंगे शिफ्ट क्या है। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन द फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ गुड। मूवमेंट में हम लोग ने पढ़ा कि बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, सिर्फ प्राइस में चेंज होता है। शिफ्ट क्या है? डिमांड कर्व शिफ्ट तब करता है जब प्राइस कांस्टेंट है और उसके जो डिमांड के बाकी सारे फैक्टर्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं। बाकी सारे फैक्टर्स जैसे कंज्यूमर की इनकम में चेंज आना, या अदर गुड यानी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइसेस में चेंज आना, या कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल या अनफेवरेबल चेंजेस होना। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज करते हैं अदर दैन प्राइस। डिमांड कर्व में शिफ्ट दो तरीके का होता है, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा होता है डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब राइटवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज इन डिमांड मीनिंग लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नाउ लेट्स सी इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है? जो दिया हुआ प्राइस है यानी प्राइस सेम रहे और डिमांड फिर भी इंक्रीज करे, या दूसरी चीज़ डिमांड सेम रहे प्राइस इंक्रीज करे। फॉर एग्जांपल प्राइस थ्री रुपी पर यूनिट था किसी गुड का, उसकी डिमांड 5 यूनिट की थी, तो प्राइस सेम है 3 रुपी पर यूनिट ही है, लेकिन डिमांड 5 से इंक्रीज होकर के 10 हो जाती है। या फिर डिमांड 5 यूनिट की थी, अभी भी 5 यूनिट की है, लेकिन प्राइस 3 रुपी पर यूनिट से इंक्रीज होकर के 5 रुपी पर यूनिट हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इसके कॉजेस क्या क्या हैं? इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होती है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने के साथ उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, जिससे कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट खरीद सकता है या अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीद सकता है जो पहले नहीं खरीदता था, तो इससे डिमांड इंक्रीज होती है। फिर आता है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड में अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो उससे क्या होता है, जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंक्रीज करती है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी जो दो प्रोडक्ट एक साथ कंबाइन होकर के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में भी अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होगा तो उससे दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। फिर आता है कंज्यूमर्स टेस्ट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर इन फेवर ऑफ गुड, मतलब कंज्यूमर के जो टेस्ट एंड जो कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं उसमें फेवरेबल चेंजेस अगर आ रहे हैं तो भी गुड की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे डिमांड शेड्यूल दिया हुआ है इंक्रीज इन डिमांड का, जो शो करता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस 3 रुपी पर यूनिट था, तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 90 यूनिट की थी, लेकिन प्राइस सेम है 3 रुपी ही है, लेकिन बाकी सारे कॉजेज़ की वजह से उसकी डिमांड क्या हो रही है, 90 से इंक्रीज़ होकर के 100 यूनिट की हो रही है। जो चीज़ इस डायग्राम में डिमांड कर्व में शो है कि प्राइस 3 रुपी पर यूनिट था, वो अभी भी सेम है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 90 यूनिट से इंक्रीज़ होकर के 100 यूनिट हो रही है, तो जो हमारा डिमांड कर्व है डी, वो राइटवर्ड शिफ्ट होकर के डिमांड कर्व हो जा रहा है D1। तो ये जो मूवमेंट है राइटवर्ड शिफ्ट का, ये इसे राइटवर्ड मूवमेंट, इसे हम बोलते हैं शिफ्ट। फिर आता है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है प्राइस सेम रहे लेकिन फिर भी डिमांड रिड्यूस हो जाए, या फिर डिमांड सेम रहे और प्राइस रिड्यूस हो जाए। यानी अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 3 रुपी पर यूनिट है और उसकी डिमांड पहले 5 यूनिट की थी, तो डिमांड 5 से रिड्यूस होकर के 3 यूनिट हो जाए, ऑल्दो उसका प्राइस 3 रुपी पर यूनिट ही है। या फिर डिमांड 5 यूनिट की थी, वो 5 यूनिट ही रहे, लेकिन प्राइस 3 रुपी पर यूनिट से रिड्यूस होकर के 2 हो जाए। डिक्रीज इन डिमांड के कुछ कॉजेज़ हैं, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज़ करना, मतलब कंज्यूमर की इनकम कम होना। अगर कंज्यूमर की इनकम रिड्यूस होगी तो उससे उसकी परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट या ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर सकता। फिर फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, यानी
सब्स्टिट्यूट गुड में एक प्रोडक्ट की अगर प्राइस रिड्यूस होगी तो उसके जो डिमांड है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस राइज होगी तो उससे दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में अगर कोई अनफेवरेबल चेंज आ रहा है तो उससे भी उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो रिड्यूस होगी। यहाँ पे डिमांड शेड्यूल डिक्रीज इन डिमांड का शो कर रहा है, जिसमें 3 रुपये पर यूनिट प्राइस कॉमन है, लेकिन पहले 90 यूनिट की डिमांड थी जो कि रिड्यूस हो गई है और अब वो हो गई है 80 यूनिट की। ये डिमांड कर्व डिक्रीज इन डिमांड को शो करता है, जिसमें डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। प्राइस अगेन कॉमन है 3 रुपये पर यूनिट की, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो 90 यूनिट की थी वो रिड्यूस हो गई है 80 यूनिट। तो जो डिमांड कर्व है वो डी से शिफ्ट होकर के लेफ्टवर्ड D1 हो जा रहा है। सो ये जो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट है इसे हम बोलते हैं शिफ्ट, और जब डिमांड कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड इंक्रीज होता है तो उसे हम बोलते हैं मूवमेंट। आई होप आपको इस वीडियो से डिमांड कर्व के मूवमेंट में और शिफ्ट में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग द वीडियोज़ so that you can learn economics easily. I hope you understood the topic. Do like, share and subscribe the channel, and don't forget to click on the bell icon for further updates.